जय श्री कृष्णा भक्तों। पूर्णमासी की कहानी। इस कहानी को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। द्वापर युग में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न पालन करता संहार करता हो, आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मृत लोक में स्त्रियां विधवा ना हों और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता, ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ कि जिसकी कथा सुनने से भी स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, पहले समय पर काटका नाम की एक नगरी थी जिसमें चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय बड़ा योगी उस नगरी में आया। योगी उस ब्राह्मण को घर को छोड़कर के सभी के घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता। वो रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता। एक दिन योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी और से भिक्षा ले रहा था और लेकर के गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का ये कार्य देख लिया। अपने घर की भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु आप मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। पतितों का अन्न खाना इसलिए निसंतान दंपति के घर का खाना हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ब्राह्मण योगी की बात सुनकर के बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़कर के योगी के पैरों में गिर गया कि महाराज, आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप सर्वज्ञानी हैं। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थवान हैं। योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। माता चंडी की आराधना करके तुमको अवश्य मनोकामना की पूर्ति होगी। और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से सभी वेदांत कहना। ब्राह्मण घर आया और पत्नी से सारा बताकर के स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी माता की उपासना करी, उपवास किए। तब चंडी माता ने स्वप्न में दर्शन दिया, हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करो तो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के दिए बनाकर के शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का फल दिखाई देगा। उस पर चढ़कर के तुम एक फल तोड़कर के घर ले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात शुद्ध होकर के भगवान शंकर का ध्यान करके फल खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वो प्रातः काल उठा तो उसने सामने एक आम का वृक्ष देखा। अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के फल पर चढ़कर पेड़ पर चढ़कर के फल को तोड़ लिया। उस ब्राह्मण को जब फल तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था तो फल बार बार ऊपर जा रहा था। बड़ी चिंता हुई तो उसने गणेश भगवान की वंदना करी, दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, मेरा कार्य सिद्ध करो। गणेश जी ने उसके ऊपर कृपा करी
आम के फल को तोड़ लिया। धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला है तो यही है, कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। धनेश्वर उस फल को घर ले जा गया और ले जाकर के अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। पत्नी ने शुद्ध होकर के उस फल को खा लिया। रूपवती गर्भवती हो गई और उसको एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्षी के चंद्रमा की भांति पिता के घर में बढ़ने लगा। सुशील, विद्या पढ़ने में बड़ा ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला बहुत ही उत्तम हो गया। जब वो 16 वर्ष का हो गया, देवी दास और उसकी पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी। उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन से विचार किया कि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास की माँ को बुलाया, कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्यादान करे, उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है, इसलिए साथ में तुम चली जाओ। 1 वर्ष के पश्चात वापस ले आना। उसके माता पिता काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर मामा के साथ भेज दिया, परंतु ये बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर उसकी पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना, शिवजी की पूजा करने लगे। इधर जो है मामा भांजी रात में एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर बर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या का तेल आज चढ़ कर के शुभ लग्न की तैयारी हो गई थी। वर के पिता ने कुटुंबियों से विमर्श किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर के बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए। इस बात के लिए तैयार हो गई। वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। अपना भांजा वर बनने के लिए देवीदास को उसके मामा ने दे दिया। सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन करने लगा तो मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वो एकांत में ये सोचकर अपने कर्म श्वास छोड़ने लगा। अपनी आंखों में आंसू आ गए। लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास दुखी क्यों हैं? तो उसने सब बातें जो लड़के के पिता उसके मामा के बीच हुई हैं लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये बिंब विवाह के विपरीत हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति माना है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करियो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? लड़की बोली, आपकी गति जो होगी वही गति मेरी होगी। आप भोजन कीजिए, निश्चय ही भूखे होंगे। देवीदास को उसकी पत्नी ने उस कन्या ने भोजन कराया। शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया। बोला, प्रिय, इसे लो, संकेत समझ करके स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें आप सुगंधी वाले की नव मल्लिका लगाओ, जो प्रतिदिन जल से सींचा करे। आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय मेरे प्राण निकलेंगे वो फूल सूख जाएंगे। जब मैं जीवित हो जाऊंगा तो समझ जाना कि वो वृक्ष के फूल दोबारा से आ जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। इतना कहकर के देवीदास चला गया। विवाह कार्य समाप्त होने पर वर सब बाराती मंडप में आए। कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा
उसके बाद पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वो वही पुरुष है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष कन्यादान के समय आभूषण दिए थे, वो दिखाए। रात में क्या गुप्त बातें इनके बीच हुई सब सुनाई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सब बातें सुनकर कहने लगे कि ये तो कुछ नहीं जानता, इसलिए जो बारात थी वो लौटा दी गई, कन्या घर पर ही रह गई। देवीदास इधर विद्यादान करने के लिए काशी में चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, माता उसी समय काल से प्रेरित एक सर्प उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से, विष की ज्वाला से वो विषैला हो गया, परंतु उसको कुछ भी नहीं हुआ। उस समय पर स्वयं काल आए, उसके शरीर के प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया, परंतु उसके प्राण नहीं निकले। उसी समय शंकर भगवान माता पार्वती आई। माता पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना करी कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसको प्राण दान दे। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी चिंता ना करो, मैं इसे जीवित कर देता हूँ। भगवान ने देवीदास को स्वस्थ कर दिया। उधर जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत परेशान रह रहे थे। इधर इस देवीदास की पत्नी जिस कन्या से विवाह हुआ था वो पुष्प वाटिका में देख रही थी। पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं दे रहे थे, सब पहले के समान हरे भरे थे। वो समझ गई कि उसका पति ठीक है, जीवित है। ये देखकर पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, उन्हें आप ढूंढवा लीजिए, क्योंकि अब मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ और मेरे पति भी 16 वर्ष के हो चुके हैं। देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। दोनों मामा भांजे वहाँ गए। उनको आया देख कर के ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी नगर निवासी इकट्ठे हो गए और कन्या का विवाह उसके साथ बड़ी धूमधाम से करके उसे विदा किया। इधर जो है देवीदास को लेकर के उसके मामा देवीदास की पत्नी सहित नगर में वापस आए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने आकर जब बताया कि आपका पुत्र बहू लेकर के आया है, तब भी विश्वास नहीं हुआ। जब देवीदास ने अपनी पत्नी के साथ माता पिता के चरणों में आकर के सिर झुकाया, चरण स्पर्श किए, तो अपने पुत्र को देख करके पुत्र और पुत्र वधू को दोनों को गले से लगा लिया। धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी, प्रसन्न किया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि माता धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत करती है, जन्म जन्मांतर का बेदव्य मिट जाता है, सदैव सौभाग्यवती रहती है। भक्तों इस कथा को पूर्णमासी के दिन सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।